का व्यंजन बना हुआ था। जब 56 प्रकार के व्यंजन परसी गई, परसने के बाद कहते हैं ठीक है भोजन तो परसाई गई, तो हमारे यहाँ जब मांदी होती है तो कबीरपंथी लोग क्या कहते हैं पता है? जयकारा लगाते हैं। पहले रामापंथी लोग भी लगाते हैं। जब रामापंथी लोग जो है भोजन पारस करते हैं ना, तो क्या कहते हैं पता है? सब्जी राम सब्जी राम सब्जी राम, दाल राम दाल राम दाल राम, ऐसे कहते हैं। सुनना, कभी गए हैं आप लोग भंडारा में? नहीं गए होंगे। जब वो पारस करते हैं ना तो वैसे ही कहते हैं। सब्जी को कहेंगे सब्जी राम सब्जी राम सब्जी राम, भात राम भात राम भात राम, वो ऐसे ही करते हैं। हम लोग एक बार बद्रीनाथ चले गए, वहां चल रहा था भंडारा बद्रीनाथ में। जब बद्रीनाथ में भंडारा में गए ना तो वही वैसे ही कह करके परस रहे थे। तो वैसे ही दानव और देवता, देवता का 2 लाइन और दानव का 2 लाइन, ठीक है ना? जैसे माताओं का 2 लाइन और पुरुषों का 2 लाइन होता है कि नहीं होता है भंडारा में जी? होता है। तो देवता का 2 लाइन और दानव का 2 लाइन, इस तरफ जो है 2 लाइन का देवता लोग बैठे, इस तरफ 2 लाइन का जो है दानव लोग बैठे। और एक शर्त रखा गया उस भंडारा में। क्या शर्त रखा गया? जो दानव है उनके हाथ में भी कमचिल ऐसे बांध दिया गया, यहां से ऐसे कमचिल बांध दिया गया, दानव को भी बांध दिया गया और देवताओं को भी बांध दिया गया। और कहा गया कि भैया ये सब भोजन को खाना है, और कैसे खाना है हमको नहीं पता, ठीक है ना? इसको कैसे खाना है हमें नहीं पता, खाना है लेकिन ये सब भोजन आपको करना है, ग्रहण करना है। सबसे पहले तो दानव लोग को परसा गया। जब पारस किया गया तो दानव लोग अब सोच में पड़ गए, भाई करें तो क्या करें, हाथ में कमचिल बंधा हुआ है, खाए तो कैसे खावे। ऐसे करना चाहते थे लेकिन ऐसे नहीं होता था, बस ऐसे करते थे और ऐसे ऐसे करते करते वो इधर उधर फेंका जाता था। भोजन मुंह तक जाता नहीं था, मुंह तक नहीं जाता था। ऐसे करते करते दाना तो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे, भोजन सही से कर नहीं पाए। देवता लोग विचार करते हैं, देख रहे हैं ना दानव लोग कैसे खा रहे हैं, तो ऐसे हमें लड़ झगड़ के खाना नहीं है, लड़ झगड़ के नहीं खाना है। देवता का 2 लाइन था, दानव का भी 2 लाइन, तो देवता आमने सामने बैठे हुए थे। तो कहते हैं एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? मेरे थाली मेरे पत्तल का भोजन है ना, उसको तुम मेरे को खिलाओगे और तुम्हारे पत्तल का भोजन मैं तुमको खिलाता है। छक करके खाए देवता लोग, दानव लोग देखते रहे, क्योंकि वो तो लड़ झगड़ करके मर गए ना। तो यही दानव है। साहेब ने इसी को कहा है, अंकुर भकेशो मानवा, यही तो देवता है भैया। देवता कहाँ खोजने जा रहे हो? जो अंकुर का भक्षण करता है, अंकुर का पान करता है, वही तो मानव है, वही देवता है। और जो मांस का भक्षण करता है वही दानव है। इसीलिए जीवन में अच्छा जीवन बनाने के लिए, सुंदर जीवन बनाने के उपदेश इस सत्संग के माध्यम से दिया जाता है। इसीलिए प्यारे भक्त हैं सज्जनों, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। अगर तुम इंसान बन गए तो भगवान बनने में कोई देरी नहीं है कि नहीं? इंसान अगर बन गए तो भगवान बनने में देरी नहीं है। इसलिए जीवन में इंसान बनना चाहो, इंसान बन जाओ। प्यारे भक्त सज्जनों, यही जीवन का सार है। इसलिए आप सबसे मैं कहता हूँ, ग्रामवासी माताओं बहनों से, इस सत्संग में आए, अति शीघ्र आए, ताकि समय का हम सदुपयोग कर सके। क्योंकि तीसरा दिन का यह प्रथम सत्र है और सत्संग का अंतिम सत्र है, ठीक है ना? सत्संग का अंतिम सत्र है। अगले सत्र में सतपुरुष का पूजा, सात्विक आनंद आरती का आप सब विधान का दर्शन करेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, समय का सदुपयोग करते हुए इस कार्यक्रम में आइए एक भजन आप सबके बीच हमारे तबला वादक श्री चंद्र कुमार साहब जी के द्वारा
आइए एक भजन मैं आप सबको पारस करूं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। और एक निवेदन और चाहूंगा, जो पुरुष वर्ग नीचे बैठ पाते हैं वो सामने आकर के बैठ जाए, जो नहीं बैठ पाते हैं नीचे वो कुर्सी में बैठे, तो आनंद आएगा सत्संग में। नहीं तो फिर वैसे ही हो जाएगा, हम बोल कुछ और रहे हैं, आप सुन कुछ और रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने आकर के जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाए तो अच्छा लगेगा, है नहीं? बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, साहेब बंदगी हमारे बीच, आपके बीच में हमारे छोटे साहेब जी भजन के माध्यम से अमृत वचन आप लोग को पिलाएंगे। ऐसी बात को सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पा, सतगुरु जन रक्षा करे, सर्वनाम जस। तो फूल वही जो सिर पर चढ़ा, जो चमन से निकल गया, इज्जत उसी को मिला जो वतन से निकल गया, जो वतन से निकल गया। लाखों फूल खिले हैं, लाखों फूल खिले हैं इस गले को सजाने के लिए, एक फूल काफी है वह हमारी जीवन भर रुलाने के लिए, जीवन भर रुलाने के लिए, जीवन भर रुलाने के लिए। ऐसी बीच हम आप सबको यह भजन अमृतपान परसने जा रहे हैं हमारे बीच छोटे साहेब जी। बहुत ही सुंदर। वास्तव में जीवन में गुरु की महती आवश्यकता है, और आज का प्रसंग यही रहेगा कि जीवन में गुरु धारण करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कबीरपंथी ही गुरु बनाओ, हम तो ये कहते हैं आपके जीवन में सच्चे सदगुरु का आगमन होना चाहिए। और आज आपके बीच ऐसा अवसर मिलेगा सात्विक यज्ञ चौका आरती में, जिसमें आप गुरु बना सकते हैं। ये आप सबके लिए सूचना है। आइए इसी के ऊपर एक भजन है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सो तोरे, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोरे। तो मैं अपराधी जन्म का, और नक्सिक भरा विकार। वास्तविक बात है, हमारे नक्श से लेकर के सिर तक जो है विकार ही विकार भरा है। मैं अपराधी जन्म का, और नक्सिक भरा विकार, और तुम दाता दुख भंजना मेरी करो बार। तो समर्थ डोरी खींच के, समर्थ डोरी खींच के रथ को दो पहुंचाए, और मार्ग में ना छाड़िए साहेब बाधा बिरला जाए। आइए गुरु के भक्ति की क्या महिमा है। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। हे क्या जाने रे भाई, क्या जाने। क्या जाने रे भाई, क्या जाने। हे क्या जाने रे भाई, क्या जाने। ओ क्या जाने रे भाई, क्या जाने। हे गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। हे गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। हाँ भक्ति के मार्ग है अति धीमी, भक्ति के मार्ग है अति धीमी। भक्ति की मार्ग है अति धीमी, भक्ति की मार्ग है अति धीमी। जैसे है हो, जैसे है मकरी की तार,
महिमा अपार निगुरा क्या जाने। हाँ, गुरु की पास संकट कटते हैं, गुरु के पास धंधा कटते हैं, संकट कटते हैं जी, संकट कटते हैं, संकट कटते हैं जी, संकट कटते हैं। गुरु कृपा सब संकट कटते हैं, गुरु के शब्दों में संकट कटते हैं। कहते हैं संत पुकार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। गुरु निंदा कई पड़े हैं नरक में, गुरु निंदा करे पड़े हैं नरक में। गुरु निंदा करे पड़े हैं नरक में। गुरु निंदा करे पड़े हैं नरक में। जो गुरु का निंदा करते हैं हाँ, वो नरक में पड़ जाते हैं। वाह वाह वाह, इसीलिए गुरु की भक्ति करने की बात कहती है। वाह वाह, और जो निगरा होते हैं ना, उसको पता नहीं रहता कि गुरु क्या है। हाँ, उसी के विषय में कहा गया है, गुरु निंदा पड़े नरक में, गुरु निंदा करे परथ नरक में। खाएगा हो खाएगा यम के चार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। जय हो गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। हे साहिब कबीर पुकार कहते हैं, साहिब कबीर पुकार करते हैं। पुकार कहते हैं, पुकार कहते हैं। पुकारे कहते हैं, पुकारे कहते हैं। हंसों के कड़िहार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। हे गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। हे क्या जाने रे भाई क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने। ओ क्या जाने रे भाई क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने। हे गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। 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 बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। वास्तव में प्यारे भक्त हैं सज्जनों, जो निगुरा होते हैं, निगुरा का मतलब जानते हो, जिनके जीवन में गुरु नहीं होता है उसको कहते हैं निगुरा। और जिनके जीवन में गुरु है उसको सगुरा कहा जाता है, क्योंकि उसके जीवन में गुरु का आगमन हो गया। इसलिए निगुरा नहीं रहना है। चाहे आप कहीं से भी दीक्षा मंत्र लो, लेकिन दीक्षा मंत्र लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने तो कह दिया ना, इसीलिए बिन गुरु भाव निधि तरे ना कोई। सब लोग जानते हैं, गांव गांव रामायण होता है, नहीं होता है। बिना गुरु का इस संसार से पार होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु को अपनाना जरूरी है, जीवन में गुरु का धारण करना जरूरी है। और गुरु का मतलब है जो हमें सदुपयोग सत उपदेश देवे। गुरु का मतलब है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश है कि नहीं? गु नाम अंधकार और रू नाम प्रकाश। जिनके जीवन में प्रकाश आ गया, मानो उनके जीवन में गुरु का अवतरण हो गया, है कि नहीं? इसलिए
गुरु जीवन में होना चाहिए और गुरु की भांति आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव पूज्य पाद श्री धर्माधिकारी साहब जी पधार चुके हैं, अतः आप सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाए साहब जी के स्वागत के लिए। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदगी साहेब। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बात ज्ञान आधार विवेक की बात हो। ज्ञान आधार विवेक की बात ज्ञान आधार विवेक की बात सुरति जोत जहाँ जाग साहिब आरती हो। सुरति जोत जहाँ जाग साहिब आरती हो। आरती करूं सतगुरु साहिब की। आरती करो सतगुरु साहिब की। आरती करूं सतगुरु साहिब की। आरती करो सतगुरु साहिब की। आजा सब संत समाज साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो दरस परस गुरु चरण शरण भयो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। छूट गयो यम के जाल साहिब आरती हो। हाँ साहिब कबीर संतन की कृपा से। साहिब कबीर संतन के कृपा से भयो परम प्रकाश साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। साहेब आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, गुरुधरी धर्मदास साहेब की, 4 गुरुवंश 42 की, प्राकट काशी लहरतारा धाम की, जय। आचार्य गद्दी धर्म स्थान खरसिया की, जय। पंचश्री हुजूर साहेब की, जय। पूज्य पाद श्री धर्माधिकारी साहेब की, जय। सकल संत महापुरुषों की, जय। भक्त समाज की, जय। ग्राम निवासियों की जय। बंदगी। बैठ जाइए सब लोग, यथा स्थान ग्रहण करें, सब लोग बैठ जाएं। आइए, बहुत सुंदर आपके ग्राम बागबार के इस पावन भूमि में त्रिदिवसीय सदगुरु कबीर सत्संग समागम एवं सतपुरुष की पूजा सात्विक आनंद आरती लिख के देने बोला। सतपुरुष का पूजा का आप सब आनंद लेंगे। यह त्रिदिवसीय सदगुरु कबीर सत्संग समागम का आज ये अंतिम दिन है और सत्संग का अंतिम सत्र है। प्यारे भक्त सज्जनों, आप सभी ग्रामवासी माताओं बहनों भाइयों से मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब समय का सदुपयोग करते हुए यहाँ पधारे। पूज्य गुरुदेव पूज्य पाद श्री धर्माधिकारी साहेब जी गादी पर विराजमान हो चुके हैं। साहेब जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली साहेब जी के लिए। प्यारे भक्त सज्जनों, बहुत ही सुंदर यह 3 दिवसीय सदगुरु कबीर सत्संग समागम का यह अंतिम दिन है और सत्संग का अंतिम सत्र है। और इस अंतिम सत्र में साहेब जी गादी पर विराजमान हो चुके हैं।
आइए साहेब जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम इस साहू समाज के अध्यक्ष हमारे लखन जिसे एवं लीलेंद्र जी, आप दोनों आए और पूरे हमारे साहू समाज की ओर से ग्राम वासियों के तरफ से आप साहेब जी का अभिनंदन करेंगे पुष्प के द्वारा। एक बार जोरदार ताली से आप सब अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे साहेब जी का। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। क्योंकि पलके बिछाकर हम आपका इंतजार करते हैं, पलके बिछाकर हम आपका इंतजार करते हैं, सच्चे दिल से हम आपका सत्कार करते हैं। ना हो कोई कमी हमारे स्वागत में, ना हो कोई कमी हमारे स्वागत में, यही दुआ हम बार बार करते हैं, यही दुआ हम बार बार करते हैं। एक बार जोरदार ताली पुनः। प्यारे भक्त सज्जनों, कहा भी गया है दीपक के प्रकाश से अंधेरे दूर हो जाता है, दीपक के प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाता है, नेकी के रास्ते से सवेरा हो जाता है। आप आए हो तो सत्संग का रौनक आ गई, आप आए हो तो सत्संग का रौनक आ गई, वरना हर लम्हा अधूरा नजर आता है, हर लम्हा अधूरा नजर आता है। पूज्य गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मैं स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगा श्री गिरधारी लाल साहू जी बादरा टोला, श्री दूधनाथ साहू जी जोशीलमती, श्री गणेश साहू जी पांडुका, मुनेन्द्र साहू जी, श्री दौलत राम वर्मा जी ग्राम पटेल, श्री भारती कंवल सरपंच आप ग्राम पंचायत बागद्वार के सरपंच हैं श्रीमती भारती कंवर जी, आपसे भी निवेदन है आप आएं और साहिब जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि यह जीवन में हमें गुरु का चरण बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि कहा भी गया है आइए स्वागत के इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संचालक महोदय जी हैं, उनसे निवेदन है आप अपने सुंदर सुरीली आवाज में संचालन करेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंदगी साहेब। हल 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 गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, कोटि यज्ञ समान। आवन त्रिदिवसीय सत्संग समारोह में आप सभी का सत्सत हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आवन हे बागद्वार की पावन भुइया पावन माटी माँ, 3 दिन तक के सतत निरंतर अविरल धारा सत्संग के भावत हवे। आवन आप सब सत्संग में आप सब सम्मिलित होए और समस्त हमार जतिक ग्रामीण भक्त हावे, जतिक भक्त जन हावे, आप जम्मो जन से निवेदन हावे कि सत्संग आरंभ हो चुके हावे। आप जम्मो जन अपन घर कार्य से निर्विघ्न होकर अतिशीघ्र सत्संग पंडाल की ओर अग्रसर होए के अपार कृपा करो। आवन स्वागत की कड़ी ला आगुरहन बढ़ावत कथे ना कि जब तलग हो जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, अजी जब तलग हो जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, और ऐसे समय निकालो संगी कि सत्संग कर लो राम के, सत्संग कर लो राम के। आवन विभाव के संग आवन परमादरणीय सम्माने श्री दिग्विजय साहू बादरा टोला आपसे निवेदन चाहबो। आओ आदरणीय हमार परम पूज्य साहेब जी के स्वागत अभिनंदन के संग जुड़ो हो। आदरणीय श्री नरोत्तम साहू जी आप भी आओ और हमारे धर्माधिकारी साहेब जी के स्वागत अभिनंदन हो, आप आशीर्वाद प्रदान आओ। श्री गिरधारी साहू, श्री दुधनाथ साहू, आदरणीय श्री गणेश साहू पांडुका, श्री मुनेन्द्र साहू, दौलत राम वर्मा ग्राम पटेल और साथ ही भारती कंवल सरपंच, आप जम्मो जन से निवेदन रही आप
आदरणीय श्री धन्नो लाल साहू जी बेलरगोंदी से आपसे भी निवेदन करबो आप साहेब जी के स्वागत अभिनंदन के साथ जुड़ा। आप सबके जोरदार ताली होना चाहिए हाथ से। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन, फिर भी लबों पे मुस्कान है। जिंदगी भर टेंशन ही टेंशन, फिर भी लबों में मुस्कान है। जीना हर हाल में है। पावन समय की मर्यादा ला ध्यान में रखत बिल्कुल कथा प्रवचन चलो सादर समर्पित करबो कथे ना कि जिसका दिल भरा नहीं भावों से, जिसका दिल भरा नहीं भावों से, बहती उसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जहाँ सदगुरु का वास नहीं, जहाँ सदगुरु का वास नहीं है। बोलो सदगुरु कबीर साहेब जी की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही सुंदर हमारे संचालक महोदय के द्वारा आए हुए बहुत ही सुंदर संचालक आपका और आपने स्वागत कराया। प्यारे भक्त हंसजनों, पूज्य गुरुदेव जी गादी पर विराजमान हो चुके हैं। उनके चरणों में पुनः नमन करते हुए, वंदन करते हुए, यह जो त्रिदिवसीय सदगुरु कबीर सत्संग समागम का कार्यक्रम है, उसमें आप सब गोता लगाने आए हैं। क्योंकि एक गंगा है जिससे हम अपने शरीर को धोते हैं, अपने शरीर को धोते हैं, उसको भी गंगा कहते हैं। और एक गंगा है ये जो सत्संग रूपी ज्ञान की गंगा है, जिसमें आप सब गोता लगा रहे हैं। ये दिखने में आता नहीं, आता नहीं आता। पानी रूपी गंगा तो दिख जाता है, लेकिन ये जो ज्ञान रूपी गंगा है दिखने में नहीं आता है, क्योंकि ये आत्मा का दर्शन कराता है, अपने आप का दर्शन कराता है। इसीलिए ये सत्संग रूपी ज्ञान के गंगा में हम सब गोता लगा रहे हैं। प्यारे भक्त हंसजनों, इसीलिए तो कहा जाता है साहेब जी से मिलने का, साहेब जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये तो रिश्ता पुराना है। साहिब जी से मिलने का सत्संग एक बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। क्योंकि ये तो बहाना है साहब से मिलने का, सत्संग एक बहाना है। बाग द्वार वाले बहाना किए हैं, क्या? सत्संग कराए, है कि नहीं? कि भैया आओ, संतों से मिलने का यही बहाना है। बाकी आपको बुलाया जाए ना, निमंत्रण दिया जाए कि फलाना हमारे घर आना, साहिब जी आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं आते। लेकिन सत्संग का बहाना है। सब लोग आए हैं, बाहर से भी आए हैं, हमारे बादरा टोला से भी आए हैं, और आसपास के गांवों से लोग आए हैं। तो इसीलिए आए हैं साहिब जी से मिलने के लिए, क्योंकि ये तो पुराना रिश्ता है। भैया हम लोग कहते हैं साहिब पहली बार मिले, लेकिन नहीं, ये जीवन तो हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मर जाते हैं। लेकिन इसी के मुक्त होने का उपाय संत जन बताते हैं, महापुरुष बताते हैं। इसीलिए सत्संग का आयोजन किया गया है, और ये सुंदर आयोजन है। आइए एक भजन, उसके बाद साहिब जी की तरफ चलेंगे। हम सब साहिब जी का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। आज अंतिम दिन है और आज का कार्यक्रम का शेड्यूल बहुत व्यस्त है। आज का शेड्यूल बहुत व्यस्त है। अभी सत्संग और सत्संग के बाद भोजन भंडारा, आज विशेष भंडारा है पूरे गांव वालों का, है कि नहीं? आज बढ़िया खीर पूड़ी तस्मई क्या क्या नहीं बनेगा, सब बनेगा, है कि नहीं? बढ़िया रूप से बनेगा। तो आप सबको खाना है बढ़िया से, है नहीं? उसके लिए खाने के लिए पाचन क्रिया भी होना जरूरी है। तो पाचन के लिए क्या करना है? जयकारा लगाना है। क्या करना है? जयकारा। जितना जोर से जयकारा लगाएंगे उतना अच्छा पचेगा और उतना ज्यादा भोजन करेंगे भंडारा में। और भंडारा का भोजन बहुत मिठाता है। क्यों मिठाता है? क्योंकि सबके घर से चावल दाल ये सब आया रहता है ना, आटा, तो इसलिए वो ज्यादा मिठाता है। क्यों?
क्योंकि सबका घर का वहाँ मिल जाता है, उसी को 56 प्रकार का भोजन कह देते हैं, क्योंकि सबके यहाँ से मिला है कि नहीं। इसलिए जोर से जयकारा लगाइए एक बार पहले, बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की। काम है, मुझे लगता है ये बाग द्वार के वो बाहर तक नहीं जा रहा है। बाग द्वार, द्वार मतलब दरवाजा, तो दरवाजा तक तो जाना चाहिए भाई, आवाज है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की, पूज्य पास में धर्माधिकारी साहेब की, आज की आनंद की जय, बोलने वालों की जय, नहीं बोलने वालों की साहेब बंदगी साहेब। आइए एक भजन, उसके बाद सत्संग की ओर चलेंगे। बंदगी साहेब। बोली सतगुरु कबीर साहिब की जय, धर्म अधिकारी साहिब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय। आए सतगुरु कबीर साहिब साखी में क्या कहते हैं? लगा सको तो बाग लगा, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, लगा सको तो दीप जलाओ, और दिल जलाना मत सीखो। सतगुरु कबीर साहब कितने शब्दों में समझाते हैं। कर सको तो सत्कर्म करो, कर सको तो सत्कर्म करो, और दुष्कर्म करना मत सीखो, मार सको तो ऐसा कितना मारो, जीव प्राणी मारना मत सीखो, जीव प्राणी मारना मत सीखो। आओ गुरु के शरण में यही शब्द, कुछ ना बिगड़ेगा, किसी का नहीं बिगड़ता जब गुरु के शरण में आते हैं तो सभी का बनते हैं। आए कैसे बनते हैं? कुछ ना बिगड़े, तबला का दो आवाज दो, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा संत शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा। तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा, जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा, रंग आएंगे भक्ति में, रंग आएंगे भक्ति में, भेद मिट जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा
बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा। कष्ट आएगी जरूर प्रेम की मंजिल में आए कष्ट आएगी जरूर बीज फलता है सदा बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा। जिंदगी विषयों में खोई गुरु भजन कभी ना किया जिंदगी विषयों में खोई साहिब भजन कभी ना किया होश आया है ऐसा होश आया है ऐसा ठोकरे खाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी हर खुशी मिल जाएगी गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा संत शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। आइए हमारे बीच में कुछ सूर्य कुमार खिलाड़ी जी और श्रीमती सुशीला खिलाड़ी, आपसे निवेदन है आप आएंगे और साहिब जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात साहिब जी का आशीर्वचन होना है, अतः शीघ्रता के साथ करेंगे और आप यहाँ आकर के साहिब जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। हमारे सूर्य कुमार जी और सुशीला खिलाड़ी जी। आइए प्यारे भक्त सज्जनों, बहुत ही सुंदर सतगुरु की दया से ये 3 दिन का जो समय है कैसे बीता पता ही नहीं चला है कि 3 दिन का जो समय है कैसे बीता पता ही नहीं चला, क्योंकि हम सब गुरु के शरण में हैं तो ये जीवन यूं ही बीत जाता है। अभी हमारे भजन गायक श्री उमैदी जी गा रहे थे
गुरु के शरण में आने से क्या बिगड़ने वाला है आपका? है गुरु के शरण में आने से हमारा काम बनता है। इसीलिए तो कहा है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, गुरु सुमरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु शरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो जीवन में भी अगर बिगड़ी को बनाना है तो संतों के शरण में आने की जरूरत है, साहिब के शरण में आने की जरूरत है। इसीलिए जीवन को अच्छा बनाना है, निर्मल बनाना है तो सत्संग में आओ, संतों के सानिध्य में बैठो और बैठ करके अपने जीवन में जो बुराई है, दुर्गुण है, उसको दूर करो। यही सत्संग का सार है। आइए, समय हो चला है। पूज्य गुरुदेव पूज्य पास श्री धर्माधिकारी साहिब जी के श्री पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, क्योंकि कहा भी गया है गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार और अनंत लोचन उघारिया, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। तो ऐसे गुरु का जो हमारे जीवन में दया है, उनकी कृपा है, वो हमारे ऊपर होता है। इसलिए गुरु के शरण में आकर के, क्योंकि अनंत उपकार होता है गुरु का, और गुरु हमें सन्मार्ग दिखाते हैं।